है तो है हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। देखिए, झारखंड पार्टी आज अपने उम्मीदवार युवा साथी राजकुमार मुंडा जी का नामांकन करने हम लोग यहाँ आए हैं। और झारखंड पार्टी हमेशा से यहाँ के जल जंगल ज़मीन, यहाँ के युवाओं के रोज़गार, हमारी अस्मिता और स्थानीयता की लड़ाई को लेकर संघर्ष करती रही है। और निश्चित तौर पर तमाड़ की जनता ये ऐतिहासिक भूमि है, झारखंड पार्टी को हमेशा से साथ देती आई है। आने वाले दिन में भी इस चुनाव में झारखंड पार्टी को निश्चित तौर पर ये साथ देंगी ही देंगी। फिर भी जिस उद्देश्य को लेकर झारखंड पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है वो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू का गठबंधन हो या फिर जदयू को आप जानते हैं वो किस तरह का संगठन है, आप सारे लोग जान रहे हैं। बड़ी बड़ी वादाओं के साथ ये लोग सामने आते हैं और एक भी वादा पूरा नहीं होता है। आज क्या 5 लाख लोगों को रोज़गार मिला, हमारे लोगों को स्थानीयता की नीति मिली, हमारे लोगों को रोज़गार का साधन मिला, ये सारी चीज़ें केवल ये लोग ढकोसला करते हैं। एक भी आदमी के खाते में आज 15 लाख रुपया नहीं आया है। उसी तरह जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, 1.5 लाख युवाओं को रोज़गार मिला, हमारी महिलाओं को रोज़गार मिला, हमारे लोगों को स्थानीयता की नीति मिली, यहाँ के लोगों का प्लान रुका। ये सारी बातें बिल्कुल गलत है और ये लोग सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, मैया योजना के नाम पर वोट खरीदने का षड्यंत्र चल रहा है, गोगो दीदी के नाम पर वोट खरीदने का षड्यंत्र चल रहा है। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्शन में ये आया है कि चुनाव से पहले प्रलोभन देना राजनीतिक भ्रष्टाचार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर 5 वर्ष आजसू और 5 वर्ष जेएमएम में उसने काम करने का काम नहीं किया है। जनता की मनोभावनाएं टूटी हैं, तो निश्चित तौर पर जनता की मांग पर उसके बड़े भाई को आज उतारा गया है, जो लगातार इस क्षेत्र में संघर्ष करते रहे हैं। जी राजकुमार जी, विभीषण वाला रोल कर रहे हैं आप, क्या कहना? ये विभीषण नहीं, बस ये राम का भी रोल माना जा सकता है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को गलत प्रकाशित ना करें। देखिए, कोई भी लड़ाई जो लड़ी जाती है, ठीक है, वो गलत के खिलाफ ही लड़ी जाती है। जिस तरह से तमाड़ विधानसभा को देखा गया है हमारे पिताजी के बाद, अभी तक तो उसका विकास का वह भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पिताजी ने क्या नहीं किया शिक्षा के लिए। एकलव्य स्कूल लेके आए, डीपीएस लेके आए, ठीक है, आपका ठीक है, आपका ये क्या बोलते हैं IIT, आपका ये रिंची हॉस्पिटल उस समय आया है। और आपका उस समय आपका जो ओलीडी के सामने आप जो कोल्ड स्टोरेज उन्होंने ये कराया था, उद्घाटन कराया था, उसके बाद जितने ही प्रतिनिधि यहाँ पे आए, मान कर लीजिए राजा बीटर जी, फिर विकास मुंडा जी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि कृषि प्रधान विधानसभा है। इसमें हमारे सबसे ज़्यादा आदमी निर्भर हैं कृषि पे। तो उस परिप्रेक्ष्य पे किसी विधायक ने इस बारे में कोई सोचा ही नहीं। और दूसरा, हमारे यहाँ जल की समस्या इतनी ज़्यादा है जो आप हर जगह पाएंगे। तो और अगर विधायक चाहें या कोई विधायक चाहे, 5 साल का कार्यकाल होता है, अगर 1 साल में भी अगर वो 10 डीप बोरिंग भी करवाता है अपने फंड से, तो काफ़ी जगह काफ़ी तरह की समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन इसमें किसी ने विचार नहीं किया। और स्कूल के हालत, प्राथमिक स्कूल जितने भी हैं, आप देखिएगा एकदम जर्जर हालत में, ठीक है, और बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसमें किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। अगर मेरा ये मानना है, इस हमारे तमाड़ विधानसभा के लिए हम ये सोच लेके आए हैं, एक विज़न लेके आए हैं, एक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं कि हम एक विज़न के साथ काम करेंगे। अगर आप मुझे दोबारा कभी इस चीज़ के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको विज़न भी बताऊंगा। आज तो चलिए नॉमिनेशन का दिन है, तो आप लोग को उतना नहीं खुल के बता पाऊंगा। इसके कुछ दिन बाद आप इंटरव्यू लीजिएगा तो मैं आपको विज़न बता दूंगा किस तरह से विकास किया जा सकता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपके क्या बोलते, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किस तरह से किया जा सकता है, उसका मैं आपको पूरा डिटेल व्यू दे सकता हूँ। आपके पिता का परंपरागत वोट रहा है, जी, वोट देंगे जी, कौन राज करेगा इस वोट पर, विकास या फिर आप? देखिए, ये तो समय ही बताएगा, इस पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा दम खम से लड़ूंगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि हमारे तमाड़ विधानसभा एक बार हमें ये विश्वास जताए, ठीक है। उन्होंने सब पे विश्वास जताया है और एक बार एक पढ़े लिखे मेरे जैसे युवक पे विश्वास जताने का ये सौभाग्य दें। विधानसभा क्षेत्र से जनरली जितने भी कैंडिडेट देखे तो सभी पढ़े लिखे हैं। नहीं, पढ़े लिखे हम मना नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन देखिए पढ़े लिखे में भी एक
क्या बोलते हैं, एक लेवल है, ठीक है। आप अभी अगर सबका क्वालिफिकेशन आप निकालें तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हम ही निकलेंगे। लेकिन आदमी बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी में, राजनीतिक तंत्र में, इसमें कोई मापदंड नहीं है। जब लेकिन आपको लग रहा था विकास मुंडा जी यहाँ पे अपने कार्यों से सफल नहीं हो रहे, तो आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? आप तो बड़े भाई थे, परिवार के अंदर थे, कह सकते थे। देखिए, हस्तक्षेप किस तरह से हम करेंगे बताइए, आप ही कह सकते थे, बताइए, ठीक सलाह दे है। सकते थे। देखिए, सलाह देना और सलाह को मानना ये उनके ऊपर है, ठीक है। इस चीज़ को, जबकि वो उस क्षेत्र के विधायक हैं, तो हम उन पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, हमको विरोध ही करना पड़ेगा। माँ से आशीर्वाद प्राप्त ठीक हुआ है जी, माँ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम आपको वो इमेजेस भी शेयर कर देंगे। कितना साथ मिल रहा है? पब्लिक का हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हम जो जगह घूम रहे हैं, बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, पब्लिक हमको समझ रही है। भले समय कम में हमने शुरुआत किया, लेकिन मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे मैं पब्लिक का विश्वास जीतूंगा।